Hello, my dear students. Welcome to Spartan Institute. How are you all? Tell me in the comment box which students have read the previous lecture. I hope you understood. Students, today lecture about as we discuss the theory of relation and function in previous classes. Now we are going to discuss it exercise. तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उस कुछ और क्वेश्चनों की डेप्थ तक पहुंचेंगे। तो एक एक एक्सरसाइज का हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स माय नेम इज सौरभ यादव। सो स्टूडेंट्स माय नेम इज सौरभ यादव। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड आई हैव आल्सो कंप्लीटेड माय specialization in condensed matter physics. I have 5+ year of teaching experience. I have got I have taught more than 5 students in offline centers. I have got teaching excellence award. Now we started. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस देखिए क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्या स्टार्ट करेंगे आज? एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस बड़ी डीपली डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस था, लास्ट क्लासेस में ये रह गया था। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चंस पर। किस पे मूव करेंगे? क्वेश्चंस पर। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है? तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशंस, ए रिलेशंस आर ऑन सेट ए। एक रिलेशन है बच्चों, अगर एक रिलेशंस डिफाइंड हो रहा है कहां? सेट ए से कहां तक? सेट बी तक। एक रिलेशन है वो कहां तक डिफाइंड हो रहा है बच्चों? सेट ए से कहां तक? सेट बी तक। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और यहां पर रिलेशंस कहां डिफाइंड हो रहा है? सेट ए से सेट ए तक। इस सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस कब कहेंगे बच्चों? जब रिलेशंस हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। रिलेशंस क्या होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव। रिलेशंस क्या होगा? रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रहेगा। और रिलेशंस क्या रहेगा हमारा? और रिलेशंस क्या रहने वाला है? सिमेट्रिक। और रिलेशंस हमारा क्या रहेगा? ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों कोई भी रिलेशंस अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, कोई रिलेशंस क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले रिलेशंस क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन बच्चों क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों रिलेशंस हैं, तीनों टाइप के रिलेशंस है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है? अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब बच्चों देखो, लास्ट टाइम ये रह गया था इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। अगर कोई एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। तो उस एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर आर, इट इज डिनोटेड बाई ए। मतलब अगर हमें कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, उस एलिमेंट का हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास भी क्या होगा? सेट होगा। सेट किसका होगा? सेट उन एलिमेंट्स का होगा जो रिलेशंस में क्या कर रहे होंगे? रिलेट कर रहे होंगे उस एलिमेंट से। मतलब उस एलिमेंट से क्या कर रहे होंगे? रिलेट कर रहे होंगे। इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। देखिए यहां पे बोल रहा है कि एक इक्विवेलेंस क्लास है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। ये किसका रिप्रेजेंटेशन? इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास जिस एलिमेंट की हम निकालते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? एक बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंस क्लास उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? एक्स से बिलोंग, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं
और क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन में रिलेट कर रहे हैं उस एलिमेंट से। तो उनका एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, सेट क्या है, 1 2 सेट है 1 2 3 एंड आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए गिवन बाई। इसमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास फॉर ए फॉर 1 2 3। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा सेट। सेट किसका होगा, उन एलिमेंट्स का जो 1 से क्या कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक सेट बनाने जा रहा हूं। अब सेट देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 1 से, और इसमें 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। इसका मतलब 1 2 ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस क्लास हो गया किसका, 1 का। अब सेकंड हमसे पूछा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, और 2 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया 2, और फिर 2 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। इसका मतलब ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब हम देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 देखिए, तो इक्विवेलेंस क्लास 3 किससे रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इतनी बात समझ में आई, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। नाउ वी विल मूव ऑन दी एग्जांपल्स। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के एक एक एग्जांपल और एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल में कह रहा है लेट ए बी दी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। इसका मतलब ए क्या है, ए हमारे पास एक सेट है, और सेट किसका है, ऑल बॉयज। सेट किसका है, ऑल बॉयज या ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज, ठीक कह सकते हो आप। रुक जाइए, मैं यहां पे बोल दे रहा हूं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। उसका ए क्या है, सेट है। फिर ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन इन ए गिवन बाई। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, रिलेशंस क्या दे रखा है, रिलेशंस दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ वी। ए इज ए सिस्टर ऑफ वी। अब एक बात बताइए, ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे सेट आपको क्या गिवन है, सेट जो सेट गिवन है, उस सेट में सभी के सभी क्या है, बॉयज हैं। उस सेट में सभी के सभी क्या है, बॉयज हैं। अगर उसमें सभी के सभी बॉयज हैं तो क्या ये पॉसिबल है, उस सेट में अगर सभी के सभी बॉयज हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या यहां पे ये पॉसिबल है कि उनमें से कोई किसी एक का सिस्टर हो, मतलब कोई एक सिस्टर हो उनमें से, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब एज ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए आर बॉयज, क्या है, सभी के सभी बॉयज हैं, देन ए कांट बी सिस्टर ऑफ वी। इसका मतलब ए बी का सिस्टर नहीं हो सकता। अगर ए बी का सिस्टर नहीं है, इसका मतलब आपको कैसा सेट मिलेगा, हमको एक नल सेट मिलेगा। कैसा सेट मिलेगा, नल सेट मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ये वॉइड रिलेशन हो गया। ये कैसा रिलेशन हो गया हमारे पास, एक वॉइड रिलेशन। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, एक वॉइड रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, एक वॉइड रिलेशन, ठीक है, वॉइड रिलेशन। फिर नेक्स्ट रिलेशन में ये कह रहा है, नेक्स्ट रिलेशन में देखो, नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि आरडेस अनदर रिलेशन गिवन है। आरडेस क्या है, कि ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी such that the difference between heights of A and B is less than 3 meters। मतलब उनकी जो डिफरेंस है, मतलब ये कह रहा है कि the difference between the heights of A and B is less than 3 meter। मतलब जो हाइट का डिफरेंस है वो कैसा रहना चाहिए, लेस देन 3 मीटर रहना चाहिए। इसका मतलब जितने भी इस सेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
उन सभी स्टूडेंट्स का जो हाइट है और हाइट का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या निकल के आएगा, लेस देन 3 निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा, लेस देन 3। इसका मतलब all the students in set A have height difference लेस देन 3 मीटर। हाइट का डिफरेंस कितना रहने वाला बच्चों, 3 मीटर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब इसमें सभी के सभी क्या आ जाएंगे, सभी के सभी ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, किसके, ए क्रॉस ए के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या है बच्चों, एक यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशंस। ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशंस। नाउ मूव ऑन ए नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट टी बी दी सेट ऑफ ऑल ट्रिंगल्स। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं। और सेट किसका ले रहे हैं हम, एक ऑल ट्रिंगल्स का। किसका सेट ले रहे हैं हम, एक ऑल ट्रिंगल्स का इन ए प्लेन। और वो ट्रिंगल्स किसमें, एक प्लेन में, विद ए रिलेशन इन टी गिवन बाई T1 is congruent to T2 show that R is an equivalence relation। R1 कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी। फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशंस क्या होती है। रिफ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन हमने देखी थी कि अगर कोई एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। इसका मतलब वो क्या होगा, खुद से रिलेट होगा। वो किससे रिलेट होगा, खुद से। तभी हम जाके क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तभी हम जाके उसको क्या बोलेंगे, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। तभी हम जाके क्या बोलेंगे, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां पर क्या है, यहां पर रिलेशन में दे रखा है कि T1 कॉमा T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब T1 ऑर्डर पे T1 कॉमा T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। सो हम यहां पे लिखेंगे एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सभी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं किससे, खुद से। अगर वो ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1 बिलोंग्स करेगा किससे, रिलेशन से। किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट ए। जो भी हम ये सेट मान ले रहे हैं, या सेट यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे सेट माना है हमने टी, यहाँ पे सेट क्या माना है, टी। अगर टी सेट माना है तो किससे बिलोंग करेगा, टी से। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, एक सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज रिफ्लेक्सिव हमारे पास ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया बच्चों। ये क्या हो गया हमारे पास, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सेकंड चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस। क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए देखिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है कि अगर a कॉमा v belongs to R implies that b comma a belongs to R for all a comma v belongs to set A। दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। ये किसके लिए कंडीशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन। जब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन है तो यहां पे देखो, यहां पे मैं कह रहा हूं कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, R1 से। और कैसे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट
T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं कि T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। देखो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया मेरे पास T1 और एक ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास T2। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? T1 के। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर T2 T1 बिलोंग्स कर रहा है R के, इसका मतलब क्या हो गया? सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशंस। ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक सिमेट्रिक रिलेशंस। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी, और अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो नाउ मूव टू ट्रांजिटिव। अब हम किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं? ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। देखो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए कंडीशन क्या है? ए कॉमा वी। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए कंडीशन है ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर एंड V कॉमा C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट। इसका मतलब है A किससे रिलेट करेगा? C से। बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A V C बिलोंग्स करने चाहिए किसको? उस सेट को। बिलोंग्स करने चाहिए किसको? उस सेट को। किससे बिलोंग करने चाहिए बच्चों? उस सेट से। वो सेट मैंने बोल दिया क्या है? A। और यहां पे वो सेट क्या है? यहां पर वो सेट ले लिया बच्चों मैंने T। जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के हिसाब से वो सेट को मैं क्या बोल रहा हूं? T गिवन है। वो सेट कौन सा गिवन है? T। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 is congruent to T2 and T2 is also congruent to T3। इसका मतलब मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं, एक ट्राइंगल है मेरे पास T1, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास T2 और तीसरा ट्राइंगल है मेरे पास T3। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T3 के। इसका मतलब T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? T3 से। T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? T3 से। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि T1 T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर T1 T3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एक ये हो गया हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगर ये सिमेट्रिक भी है, ये क्या है बच्चों? एक सिमेट्रिक भी है, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहां से बच्चों मैं ये इंक्लूड कर सकता हूं कि ये क्या होगा? एक ये होगा हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये क्या हो गया हमारा? एक इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशंस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट एल बी दी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लेट कैपिटल एल बी दी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। कैपिटल एल क्या है? सेट है किसका? ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी ए रिलेशन इन एल डिफाइंड एज L1 order pair of L1 L2. L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो समझने की बात है, ध्यान देना है, वो आपको ये बात ध्यान देना है। ये किसमें है? प्लेन में। जो लाइन जो हमने सेट ले रखा है वो किसमें ले रखा है? प्लेन में दे रखा है। इसका मतलब रिलेशंस, सबसे पहले इसको समझो। रिलेशंस कहां से कहां डिफाइंड है? रिलेशंस
L2L। कैपिटल एल क्या है? कैपिटल एल एक सेट है। कैपिटल एल क्या है? एक सेट। और कैपिटल एल सेट किसका है? कैपिटल एल सेट है ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ऑल लाइंस इन ए प्लेन। कैपिटल एल किसका सेट है? ऑल लाइंस इन ए प्लेन। कैपिटल एल किसका सेट है बच्चों? ऑल लाइंस इन ए प्लेन। फिर ये कह रहा है कि एक रिलेशन। अब रिलेशन देखो, हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में हमें पता है कि दोनों सेट क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। दोनों सेट क्या करने चाहिए? मतलब खुद एलिमेंट, जो एलिमेंट है सेट का, वो किससे रिलेट होना चाहिए? खुद से रिलेट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक। अब यहां पे देखो, एवरी लाइन, एवरी लाइन can't be perpendicular to itself। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि L1 कॉमा L1 कॉमा L1 L1 कॉमा L1 नॉट बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्यों नहीं होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसका मतलब वो खुद से रिलेट नहीं होगी। खुद से रिलेट नहीं होगी, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। अब क्या है बच्चों? अब सेकंड हम क्या चेक करेंगे? सेकंड हम लोग चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस। फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब बच्चों क्या चेक करेंगे? फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने क्या बोल दिया कि L1 कॉमा L2, सिमेट्रिक रिलेशन में बोल रहा हूं मैं L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। और ये किस तरीके से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। तो मैं ये भी बोल सकता हूं हियर L2 परपेंडिकुलर टू L1। L2 किसके परपेंडिकुलर होगा? L1 के। अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? L2 L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशंस। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पर हो गया L1 L2 बिलोंग्स टू R implies that L2 L1 belongs to R। This is the condition of symmetric relations। ये किसके लिए? Symmetric relations के लिए। ये किसके लिए बच्चों? Symmetric relations के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया? एक सिमेट्रिक रिलेशंस। अब बच्चों हम किसका बात करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए डिस्कशन करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। सो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखो, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए ये है कि अगर मैं ये बोल दूं कि L1 L2 बिलोंग्स टू किसके? L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब मैं यहां पे बोल दे रहा हूं हियर L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। और ये कंडीशंस क्या? ये लाइन किसमें पैरेलल है? ये लाइन किसमें पैरेलल है? और अगर ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या होगा? एक ट्रांजिटिव, सॉरी, ये लाइन कैसी? परपेंडिकुलर। और ये कह रहा है कि ये कंडीशन ये है कि ये किसमें रखनी है? लाइन मुझे प्लेन में रखनी है। किसमें रखनी है? प्लेन में रखनी है। तो इसका मतलब L2 L3, यहां पर क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2।
एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर ले रहा हूं। मैंने बोल दिया ये क्या है, हमारी एक लाइन है L1। ये लाइन क्या है हमारी? एक L1। L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। ये हमारी लाइन कौन सी हो गई? L2। अब ये कह रहा है कि L2 भी परपेंडिकुलर है L3 के। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन में मैं एक लाइन ड्रॉ करके देखता हूं क्या वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहां पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? L3 बोल दिया। L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्या L1 भी परपेंडिकुलर है L3 के? नहीं है। तो यहां पे कहूंगा मैं हियर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L1 is not perpendicular to L3। L1 परपेंडिकुलर नहीं है किसके? L3 के। इसका मतलब L1, L3 not belongs to relation R। not belongs to relation R, it is not a transitive relations। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन नहीं है? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। It is not a transitive, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या नहीं है बच्चों? एक ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है। देखो, अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है, अब मेरी बात को सुनना, ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है। ये क्या है हमारा? एक सिमेट्रिक रिलेशन है और हमारा क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा? इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं होगा। और हमसे ये भी कह रहा था कि ये क्या है? नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वो देख लो। मिस्टेक क्या हुआ है कि खुद के वो पैरेलल नहीं है, तो वो क्या होगा? एक नॉट ही होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नहीं है रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर, गिवन बाई रिलेशंस। रिलेशन आपके पास गिवन है, इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव मतलब जो रिलेशंस है उसको हमें ये प्रूव करना है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है और क्या नहीं है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले रिलेशंस को राइट डाउन कर लें। तो व्हाट इज गिवन रिलेशंस? तो गिवन रिलेशन इज एक ऑर्डर पेयर है 1, 1 और एक ऑर्डर पेयर है बच्चों 2, 2, एक ऑर्डर पेयर है 3, 3, 1, 2 और 2, 3। ये ऑर्डर्ड पेयर है इसके। अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले मैं किसके लिए लिखूंगा? फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी या फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई सेट है, उस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने उसको क्या बोल दिया? एक सेट ए बोल दिया। ये क्या हो गया? सेट ए के एलिमेंट है। इसका मतलब 1, 1 बिलोंग्स करना चाहिए किसको? रिलेशंस को। लेकिन क्या ये बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 2, 2 बिलोंग्स करना चाहिए किसको? रिलेशंस को। 3, 3 बिलोंग्स करना चाहिए किसको? रिलेशंस को। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम किसका डिस्कशन करेंगे? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। किसका डिस्कशन करेंगे बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस। अब सिमेट्रिक रिलेशंस में देखिए, सिमेट्रिक रिलेशंस में 1, 1 बिलोंग्स कर रहा है, तो हाँ ये भी रिलेट होगा आपस में 2, 3। अब यहां पे देखिए, इसमें 1, 2 बिलोंग्स टू आर। 1, 2 किसको कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है आर को। बट 2, 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। वो 2 1 से रिलेट नहीं है, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक।
सो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या नहीं है, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई, ये क्या नहीं है, एक सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। अब मैं चेक करता हूं ट्रांजिटिव के लिए, अब मैं क्या करता हूं चेक ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए क्या होने वाला है, यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशंस में हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर ए रिलेट है बी से और बी रिलेट है सी से, तो ए को रिलेट होना ही पड़ेगा किससे, सी से। अब यहां पर क्या है, वन रिलेट वन, हाँ यहाँ पे 1,1, फिर क्या दे रखा है 1,2, 2,2, 2,3। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में देखो 2,2 रिलेट कर रहा है किससे, आर से। यहां पे 2,2 किससे रिलेट कर रहा है, आर, मतलब 2,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, सॉरी 2,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, और 2,3 वी बिलोंग्स कर रहा है किससे, 2,3 भी किससे बिलोंग्स कर रहा है, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे हम चेक करेंगे, देखो फिर क्या बचा, ए रिलेट बी और बी रिलेट सी, तो ए को रिलेट होना ही पड़ेगा, इसका मतलब 2,3 बिलोंग्स कर रहा है आर को। लेकिन बच्चों यहां तक तो सही है, आपको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। अब यहां पर बारी, यहां पर जो देखो नेक्स्ट टर्म मैं कंसीडर करने जा रहा हूं 1,2 को, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। 1,2 बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को, ठीक है। क्या 1,3 भी बिलोंग्स कर रहा है इस सेट में कहीं, क्या इस सेट में 1,3 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, नहीं कर रहा है। तो 1,3 डू नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशंस, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशंस आर इन दी सेट जेड, और सेट जेड क्या है, इंटीजर्स है। सेट जेड क्या है, हमारे पास एक इंटीजर्स है। सेट जेड क्या है, हमारे पास एक इंटीजर्स। फिर ये कह रहा है गिवन दैट रिलेशंस दे रखा है जिसमें 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स क्या कर रहा है, a माइनस बी, और इसको हमें देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है या नहीं है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या है, देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहले रिलेशंस क्या दे रखा है, रिलेशंस दे रखा है ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, जिसमें 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, ए माइनस बी को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की कंडीशंस क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए किसको बिलोंग्स कर रहा है, आर को, ए कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं ए माइनस के ए डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये क्या आएगा, 0 आएगा, ये क्या आएगा, 0। इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस ए और 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। इसका मतलब सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्योंकि देखो किसी भी एलिमेंट का, देखो यहां पे ये कह रहा है 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, तो किसी भी एलिमेंट से अगर खुद से रिप्लेस कर दोगे, मतलब देखो
कुल मिला के ये है कि जो भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में यहाँ पे अगर v है तो इसको भी हम खुद से ही क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस इस वजह से कर देंगे क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, खुद से ही रिलेट होता है। तो इसका मतलब a b की जगह b को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। तो a माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, इसका मतलब वो किसके बराबर आएगा, 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इस तरीके से उसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या रहने वाला है, सिमेट्रिक रिलेशंस का देखो, सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या है कि a 2 डिवाइड्स, अगर a माइनस बी मतलब 2 डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को, तो 2 डिवाइड्स करना चाहिए किसको, b माइनस a को। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम बोलेंगे उसको सिमेट्रिक रिलेशंस, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशंस की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशंस की कंडीशन है अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा b, अगर वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशंस को, अगर वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशंस को, इसका मतलब ये है कि b कॉमा ए इंप्लाइज दैट b कॉमा ए भी रिलेट करना चाहिए, b कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, या फिर b कॉमा ए भी किससे बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, इसको मैंने बोल दिया ये किसके बराबर है, p के। एंड यहां पे देखो, इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहां पे, मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2p। यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2p। a माइनस बी क्या लिख सकता हूं, 2p। और यहां पे p क्या है, p बिलोंग्स कर रहा है किससे, z से। p किससे बिलोंग कर रहा है, z से। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं v माइनस ए इक्वल टू 2 माइनस p। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इतनी बात समझ में आ रही। अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स b माइनस ए। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स b माइनस ए। देखो 2 डिवाइड्स b माइनस ए, इसका मतलब यही तो हमारा रिलेशन था। तो अगर ये रिलेशन है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, v कॉमा ए बिलोंग्स टू r, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा v बिलोंग्स कर रहा है r को, तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स कर रहा है किसको, r को। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए फिर दोबारा समझिए, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है r को, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है r को, इसका मतलब 2 डिवाइड्स a माइनस बी। 2 डिवाइड्स a माइनस बी का मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। जो भी आपको वो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी क्वांटिटी मिलनी चाहिए, इंटीजर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसका सेट है, एक इंटीजर्स का सेट है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2p वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने क्या किया, अगर मैं इसको a माइनस बी लिख सकता हूं तो माइनस कॉमन लेके मैंने क्या लिख दिया, v माइनस ए 2 माइनस p। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या है, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b माइनस ए। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि 2 डिवाइड्स b माइनस ए, b माइनस ए 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है, b माइनस ए को। इसका मतलब v कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए किसको, रिलेशंस को। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशंस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, एक सिमेट्रिक रिलेशंस। नेक्स्ट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए क्या होने वाला है कि अगर a कॉमा v बिलोंग्स टू r, a कॉमा v किसको बिलोंग्स कर रहा है, r को, एंड v कॉमा c किसको बिलोंग्स कर रहा है, r को, तो ये कंडीशन है कि a कॉमा c भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशंस को। अगर बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया, अगर ये पॉसिबल है तो ये जाके ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा, नहीं तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा।
इसका मतलब देखो इसकी कंडीशन क्या है, a माइनस बी अगर बिलोंग्स कर रहा है r को, तो बच्चों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p। दिस इज इक्वेशन 1। इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन 1। सेकंड क्या है, b माइनस सी, तो मैं यहां पे बोल दे रहा हूं b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी यहां पे बोल रहा हूं कि b माइनस सी, वो b कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है किसको, r को। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर भी बच्चों क्या होगा, यहां पर भी कॉमा आएगा। हाँ यहां पे देखो v माइनस सी, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, b यहां पे बोल रहा हूं v माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p की जगह मैं क्या बोल दे रहा हूं, क्यों बोल दे रहा हूं, कोई एनी नंबर जो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ये बोल रही इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे रहा हूं बच्चों, ऐड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को बच्चों जैसे ही मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या आएगा, v माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, यहां पर आएगा c माइनस बी। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा c माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो b बाई 2 किससे कैंसिल हो जाएगा, b बाई 2 से, तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, p प्लस क्यू। और वेयर यहां पर p प्लस क्यू भी किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि a कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है किसको, a कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है किसको, किसको, रिलेशंस को। अगर a कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशंस को, इसका मतलब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। बच्चों ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेट आर बी दी रिलेशंस डिफाइंड इन दी सेट। यहाँ पे आर एक रिलेशन है जिसको डिफाइन किया जा रहा है किसके लिए, सेट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाई बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिलेशंस है, रिलेशंस के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के जो भी एलिमेंट्स है वो या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। या तो इवन होंगे या फिर बच्चों क्या होंगे, ऑड होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, या फिर इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। इतनी बात समझ में आई, इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेक करेंगे, यहां पर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या चेक करेंगे बच्चों, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का ये है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। a कॉमा ए किससे बिलोंग्स करना चाहिए, r से। a कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहा है, r पे। और यहां पे कंडीशन क्या है कि a इज आइदर और और इवन। ए इज आइदर ऑड और इवन। ये ए क्या होगा यहाँ पे, ए या तो ऑड होगा या फिर बच्चों क्या होगा, इवन होगा। इसका मतलब देखो ए अगर ऑड और ए अगर इवन है, या तो देखो तो बिल्कुल बात सही है। अगर आपने ए को मैंने दे लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि यहां पे ए को मैंने क्या रख लिया, 1 ले लिया। क्या ले लिया, 1 बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो 1 कॉमा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों कैसे हैं, ऑड हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 ले लेता तब भी वो क्या हो जाता,
यहाँ पे क्या बनता, 2,2 बनता। तो दोनों ही केस में, एक केस में क्या था, ऑड था, अगले केस में क्या था, इवन था। तो वो क्या रहने वाले हैं, ऑड ही रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, इवन रहेंगे। तो उस केस में मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या रहने वाला है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड चेक करिए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए बताओ क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए बताइए। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए बताइए क्या होगा। सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए देखते हैं कि अगर a कॉमा v बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट v कॉमा a भी रिलेशंस में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। v कॉमा a भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, a एंड b, जो a है और b है, बोथ आर आइदर और, बोथ आर, दोनों क्या होंगे, या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। ये क्या होंगे, या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। इसका मतलब V एंड A, जो ये रिलेशन है यहाँ पे A से, मतलब A और B का, वो क्या है, या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। और अगर मैं यहाँ पे V एंड A का भी बोल दूं, ये भी क्या होंगे, बोथ आर, बोथ आर इवन और ऑड। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि B कॉमा A भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए किसको, रिलेशंस को। B कॉमा A भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए किसको, रिलेशंस को। इतनी बात समझ में आ गई, B कॉमा A भी बिलोंग, रिलेशंस को बिलोंग कर रहा है। और इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और देख लो। एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चों ऐसे देख लो कि अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया कि बोथ आर आइदर, अगर मैंने बोल दिया जैसे कि वन बिलोंग्स टू सेट ए, किससे बोल दिया, वन बिलोंग्स टू सेट ए। अगर वन बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, इसका मतलब वन, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट ले लिया कि थ्री भी बिलोंग्स कर रहा है किसको, सेट ए को। थ्री भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। तो वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री बिलोंग्स, वन कॉमा थ्री बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर को। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑड हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए मतलब जो रिलेशंस आएगा, 3,1 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे भी बच्चों ये दोनों क्या है, ऑड है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इवन नंबर लोगे तब भी ये क्या रहने वाले, इवन। जो रिलेशंस कह रहा है, रिलेशंस में कह रहा है कि बोथ आर आइदर इवन और ऑड, ठीक है। तो अगर आप इसका उल्टा भी देखोगे तब भी ये क्या रहने वाले हैं, या तो इवन रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे। तो बच्चों आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वैसे मैं क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज लेके आया था आपके लिए। इसमें एक और देख लीजिए, एक और क्या है आपका, अभी क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है। अभी ये बचा है कि ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस का और देख लीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशंस का क्या है, तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस, किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए देख लीजिए, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए कंडीशंस क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए कंडीशन है a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a कॉमा c भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, रिलेशंस को बिलोंग करना चाहिए। किसको, किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशंस को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि a एंड b, ए एंड बी, जैसे यहां पे क्या है, ए एंड बी बोथ आर क्या है, इवन है और क्या है, ऑड। तो ए एंड बी, बोथ, ए एंड बी बोथ आर इवन और क्या है, ऑड। ए एंड बी बोथ,
या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, या फिर क्या होंगे बच्चों, ऑड होंगे। एंड बी एंड सी भी क्या होंगे, बोथ आर बी और सी भी बच्चों क्या होंगे, या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। इतनी बात समझ में आएगी। इसका मतलब अगर ए एंड बी ये भी दोनों इवन, या तो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं, और बी एंड सी भी क्या हो सकते हैं, या तो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। इसका मतलब सी एंड ए बोथ आर आइदर इवन और ऑड। ठीक, इसका मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं सी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशंस आर। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशंस हो गया। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे, अगर ए और बी, सुनना, अगर ए और बी दोनों में से या तो ये आइदर इवन है या फिर क्या है, ऑड है। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल्स के लिए मैंने बोल दिया जैसे कि ए कॉमा बी को मैंने ले लिया इवन, यहां पे क्या ले लिया, इवन। तो यहां पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, इवन। यहां पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो आइदर इवन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। बिलोंग्स टू क्या कर दिया मैंने, रिलेशन से बिलोंग कर दिया। ठीक है, अगर इसको मैं बोल दे रहा हूं ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, तो अब मैं लूंगा कि वी कॉमा सी, तो बी भी मुझे, ये कंडीशंस यहां पे हो गई कि बी भी मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, बी को भी मुझे इवन ही लेना पड़ेगा, बी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, इवन। इसका मतलब एंड ये भी इवन ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ा इवन, देखो क्योंकि यहां पर बी क्या ले लिया मैंने, इवन ले लिया। अगर यहां पर इवन ले लिया तो फिर यहां पे भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बी कॉमा सी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। अगर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो ए कॉमा सी भी क्या होगा, बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। इस वजह से ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, बच्चों ये अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इसको कल डिस्कस करेंगे, और टाइम भी हो रहा है, इसको कल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। जितने भी क्वेश्चन हैं, थोड़ा सेशन बड़ा भी हो सकता है कल का, तो कल हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट डे आके नेक्स्ट लेक्चर क्लासेस में आपको मैं क्या करा दूंगा, उसको रिजोल्व करा दूंगा। सारे जितने भी डाउट्स आएंगे उनको मैं रिजोल्व करा दूंगा अलग से। ओके।